तू भी कभी दिखाई दे। शिफा, तुम बहुत टाइम लगाती हो तैयार होने में। एक तो तुमने इतना टाइम लगाया तैयार होने में और फजूल सा ड्रेस पहना। ये तो तुम कभी मानती ही नहीं हो। अब इतना भी फजूल ड्रेस नहीं है। तुम दोनों इसी तरह से लड़ती भी जाओगी हैं? मैं बहस कर रही हूँ, ये बहस कर रही है मुझसे कब से। मैं बहस कर रही हूँ? हाँ, तुम कर रही हो। एक तो सुबह से मैंने इस खुशी में खाना नहीं खाया कि हम लोग आज बाहर खाना खाने जा रहे हैं, तो पेट में चूहे दौड़े और ज़िशान भी पता नहीं कहाँ रह गए। सॉरी, थोड़ा लेट हूँ। अस्सलाम वालेकुम। चलें? अरे जैन नहीं जा रहा तुम लोगों के साथ? हाँ, जैन का है। जैन साहब ऑलरेडी गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप चलें। तभी मैं गाड़ी की चाबी ढूंढ ढूंढ के थक गया, मिली नहीं चाबी। चलें? हाँ। आप भी हमारे साथ जा रही हैं? ईमान आप ही हमारे साथ नहीं, आहत भाई के साथ जा रही है। अब हमारी कंपनी में इनका दिल कहाँ लगेगा? तुम अकेली जाओगी चंदा? अकेली क्यों जाएगी? ये सब जा रहे हैं ना, तुम रास्ते में छोड़ देना आहत के पास। जाओ बेटा, आहत तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। चले धीरे धीरे। अच्छी लग रही है। अच्छी तो ये आज किसी और को भी लगने वाली है, लेकिन आपने पहले ये बात बोल दी। ये क्या बात हुई? जिनके लिए वो सजी हैं, उन्हें ही उनकी तारीफ करने दें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी बहन को खुशी ज्यादा मेरी तारीफ से होती है या फिर किसी और की? जिसका मुझ पर हक है, ये इख्तियार है उसी को। मगर यहाँ बात हक और इख्तियार की नहीं, बल्कि खुशी की है। खुद पर इतना एतमाद कैसे? अरे तुम तो नाराज हो गई, मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा। एक यही काम तो जिंदगी भर दिल से किया है तुमने। मुझे शमीम की समझ नहीं आती। ज़िशान से बात करना तो दूर, उसको देखते ही वो रास्ता बदल लेती थी, और आज उसने ईमान को ज़िशान के साथ जाने की इजाजत दे दी। तुम नहीं समझोगी ताहिरा, ये शमीम का ज़िशान पर एक खामोश वार है। इसमें खंजर भी इस्तेमाल नहीं हुआ और ज़िशान का दिल भी कट कर रह गया है। वो धीरे धीरे हर जख्म का बदला लेगी। मुबशिर वो सब कुछ भुलाकर ज़िशान को माफ नहीं कर सकती। मैं उसे याद दिलाऊंगी कि ये वही ज़िशान है जिसको वो बेटा कहती थी। जब तक वो स्कूल से आ नहीं जाता था ना, ये कुछ नहीं खाती थी। कोई फायदा नहीं होगा। माँ जो है वो अपने पर आने वाली तो तमाम मुसीबतें सह लेती है, लेकिन अगर उसकी औलाद को कोई दुख पहुंचाए तो उसके ज़ब्त की तमाम हदें जो हैं वो टूट जाती हैं। ज़िशान को वो चाहे पहले अपना बेटा कहती हो, लेकिन इस वक्त उसकी नजर में वो सिर्फ हमारी औलाद है और उसकी बेटी का मुजरिम, और कुछ नहीं।
आपने तो कहा था कि आप नहीं आएंगी। आपने भी तो कहा था कि आप इंतजार करते रहें। तो फिर ये बता दीजिए कि आपको यहाँ पर मेरी जिद लेकर आई है या फिर फिक्र? आपका दिल है, जिस बात से चाहे बहला लें। इस दिल की बात तो मत ही करें आप। कहीं आपके ख्याल में अगर दूर निकल गया तो वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस तरह मत देखें मुझे, वरना जो मुझे हुआ है वो आपको भी हो जाएगा। क्या? प्यार हो जाएगा मेरी तरफ। आपसे एक बात पूछूं? आपका दिल किससे बहलता है? कम से कम ऐसी उल्टी सीधी बातों से नहीं। अच्छा चलें, आप यही बता दें कि मेरी कौन सी बात सीधी है और कौन सी उल्टी? आपको नहीं लगता आप बहुत ज्यादा बोलते हैं? हाँ शायद। कुछ ऑर्डर करते हैं। हाँ एक्सक्यूज मी। आप अपने लिए ऑर्डर कर लें, मुझे भूख नहीं है। बाय द वे हमें एक और चीज भी कॉमन है। मैं भी जब बहुत खुश होता हूँ तो मुझे भी भूख नहीं लगती। जिशान भाई आप तो खाए ना, ये सिर्फ हमें ट्रीट देने के लिए लेकर आए। जी जिशान भाई, सैरिश बिल्कुल ठीक कह रही है, आप तो कुछ नहीं खा रहे। नहीं यार, बाहर का खाना खा खा के बहुत बोर हो गई हूँ। तुम लोग एंजॉय करो ना। और कुछ खाना है? और एक हमें साल में बस 2-3 दफा ही बाहर का खाना नसीब होता है। वैसे बाहर खाने का भी अपना एक मजा है ना। और तो कुछ और ऑर्डर करना है? भाई इतना खाया, उसके बाद पास्ता भी। आइसक्रीम तो मैं आपकी गाड़ी में बैठ के खाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गाड़ी से याद आया, आप मुझे गाड़ी चलाना सिखाएंगे ना? ठीक है। तो फिर कल से। कल as you wish। लेकिन प्लीज उस वक्त जब सड़क पर कोई ना हो। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है? जी नहीं, मुझे आपकी फिक्र नहीं है, बल्कि उसकी फिक्र है जो आपकी जिद में आके आपको ड्राइविंग सिखाएगा। क्या इधर क्या? निकाल। एमान नहीं देखो नहीं। ओए अहद, अहद छोड़ दे। अहद आगे नहीं आना, आगे नहीं आना, आगे नहीं, आगे नहीं आना। नीचे बैठ। वॉलेट दे, हिलना मत। खड़ा हो जा, आगे मत। ये ले, अय्याशी कर। अहद क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए? एक वॉलेट के लिए अगर आपको कुछ हो जाता तो?
चलें? तुम घर के लिए लेट हो रही हो। हाँ, मैं गाड़ी में वेट करूँ। आ जाओ, आ जाओ। अब यही तन्हाई तो मेरी मंजिल है बीजान। तन्हा रहने के सिवा और क्या रह गया मेरे पास? बेबसी तो यही है मेरी जान कि तुमने इतनी जल्दी हार मान ली। हो सकता है अगर तुम रास्ते में घायल ना होते तो वो खुशियां तुम्हारा साथ छोड़ के किसी और के हमराह ना जाती। एक बार रास्ते से भटक कर साबित करने का एतबार खो चुका हूँ। अब रुकावट बनकर रास्ते का पत्थर नहीं कहलाना चाहता। तो जिनको तुमने जख्म दिए थे, कभी उनका भरोसा जीतने की, उनका दिल जीतने की कोशिश की तुमने? इसीलिए तो वापस आया था बीजा। जिन्हें आप और मैं जख्म समझ रहे हैं, असल में वो नासूर बन चुके। जिन्हें ज्यादा छेड़ा तो वो लाइलाज हो जाए। इसीलिए सोचा है मैंने कि उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दो। शायद तुम ठीक कह रहे हो बेटा। जानती हूँ इंसान को ख्वाहिशें नहीं करनी चाहिए, दुआएं नहीं मांगनी चाहिए, रब की रजा में रजामंद हो जाना चाहिए। लेकिन मैं कैसे मानूं ये बात, जबकि मैं ईमान की आंखों में खुशी की एक रमक भी नहीं देखती। तो मैं कैसे मानूं ज़ीशान? बताओ मेरे बच्चे, क्या मुझे जिंदगी भर तुम लोगों के उदास चेहरे देख के जीना होगा? हरगिज़ नहीं बीजा। ये सब कुछ मैंने बिगाड़ा था। इसे ठीक भी मैं ही कर पाऊं। कैसे? ईमान को थोड़ा सा और दुख देगा। ज़ीशान, मैं वादा करता हूँ आपसे, चंद आंसुओं के बदले उसके चेहरे पे लाखों मुस्कुराहटें बिखेर दूंगा। बस बीजान, आप मेरी नियत पे शक मत कीजिए। कहीं कमजोर पड़ा तो आपकी दुआएं चाहिए मुझे। क्या करते हो तुम बेटा? जब खुशियों का वादा किया था तो आंसुओं में डुबो दिया आपने। अब आंसुओं के बदले खुशियां लाने का वादा कर रहे हो। कोई काम भी ढंग से कर सकते हो? करता हूँ आपसे माफी। जीते रहो, खुश रहो हमेशा। आप ही आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको क्या बताऊं। पहले हम लोग खाने पे गए, उसके बाद हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए। तो मजा आया। आपके हाथ भाई के साथ मुलाकात कैसी रही? ठीक। बस ठीक? सारी ना सही, लेकिन आप वो बात तो बता सकती हैं जो आपके दिल को अच्छी लगी हो। तुम शायद भूल रही हो कि तुम अपनी बड़ी बहन से बात कर रही हो। छोटी होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं सारी जिंदगी छोटी रहूं, और वैसे भी अब मैं बड़ी हो गई। अच्छा बाबा, मेरी माँ, तुम लोग गए, डिनर पे एंजॉय किया, मेरे लिए यही काफी है। सब में आप जिशान भाई को तो शामिल ना ही करें। उन्होंने तो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। पता नहीं किन ख्यालों में गुम थे। यकीनन आपके बारे में ही सोच रहे होंगे। अच्छा, सॉरी, गुड नाइट।
आप पागल हो गए? एक वॉलेट के लिए अगर आपको कुछ हो जाता तो? What the hell? अंधे हो क्या, नजर नहीं आता? It's okay, Mr. Malik, it's okay. सर, it's not okay. इन जैसे लोगों को औकात में रखना जरूरी होता है। ओ भाई, संभल के काम नहीं होता तो किसी होटल में जाके मजदूरी करो। एक्सक्यूज मी, किस तरह बात कर रहे हैं आप? आप कंपनी के किसी एम्प्लॉय से इस टोन में बात नहीं कर सकते। और गलती अनीस भाई की नहीं है, इनकी है। ये फोन में देखकर आ रहे थे, इनको ध्यान देना चाहिए था। Yeah, she's right. It's my fault. I'm sorry. सर, आप सॉरी क्यों कर रहे हैं? ये मैडम जानती नहीं है आप कौन है और मैं कौन हूँ। आप कौन है इसका अंदाजा आपके एटीट्यूड से हो रहा है। Excuse me, ma'am, you're crossing your limit. Am I crossing my limits? बदतमीजी आप कर रहे हैं, आपको तमीज नहीं किसी से बात करने की और आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं उल्टा। Mr. Malik, relax. क्या तमाशा लगाया वहाँ पे? I'm sorry सर, एक मामूली पियोन के लिए ये मैडम मुझसे उलझ रही हैं। इनको मुझे सॉरी कहना चाहिए। Really? मुझे आपसे सॉरी कहना चाहिए? आपको सॉरी कहना चाहिए अनीस भाई से। किस तरह से बात कर रहे हैं आप उनसे? अगर आप अमीर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी मामूली जॉब करने वाला शख्स आपके पैरों की धूल है जिसे आप ठोकर मारेंगे और उड़ा देंगे। Mind your language, मैम। इस 2 कौड़ी के पियोन के लिए आप सर का टाइम बर्बाद कर रही हैं। Just stop this. माफी मांगिए। मलिक साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, माफी मांगिए। I'm sorry, मैडम। मिस ईमान से नहीं, अनीस से माफी मांगिए। Sorry. Wow, I'm finally here. तुम बाबा से मिले बिना ही सीधा ऑफिस आ गए। अरे क्या बताऊं भाई आपको, भाभी से मिलने के लिए मैं इतना बेताब हो रहा था। तो कैसा लगा मिलकर? ऑनेस्टली अगर गूगल पे दुनिया की सबसे अच्छी लड़की लिखकर सर्च किया जाए तो फॉर श्योर हमारी भाभी का ही नाम आएगा। बाय द वे भाई, मान गया मैं आपको, यू आर सो लकी। जितनी अच्छी सूरत है ना इनकी, उससे ज्यादा अच्छा दिल है इनका। अब मैं तो समझ रहा था कि बाबा बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं कौन सी लड़की आपके लिए सेलेक्ट करके आएंगे, लेकिन बाबा को भी मान गया, बहुत गहरी नजर है उनकी, हीरे की चमक है उन्हें। आतिफ, इतनी तारीफ उसके सामने ना कर देना यार। क्यों, आपको इनसिक्योरिटी फील हो रही है? नहीं आतिफ, ईमान बहुत अच्छी लड़की, बिल्कुल अलग लड़की है। तो कौन से कम है मेरे भाई। अच्छा आज भाई जल्दी से आप भाभी को बुला ले, मेरा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा बेताब हो रहा हूँ। मैं उनका अकलौता देवर हूँ और आपका अकलौता भाई, तो इंट्रोडक्शन बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। ठीक से। सना प्लीज ईमान को कहिएगा कि मेरे ऑफिस में आए। स्टेट कहाँ गया? तो रखा था।
ब्रेसलेट कहाँ गया? अम्मी ने सफाई में तो ये तो अम्मी अम्मी क्या हो गया? आपको सफाई का खुन्नस है क्या? मैं जो अपनी चीजें जहां रखती हूँ वहां पर मुझे क्यों नहीं मिलती हैं? ऐसी क्या क़यामत आ गई है? क्यों चीख रही हो? अगर मेरा ब्रेसलेट नहीं मिला ना तो मैं सच में कयामत खड़ी कर दूंगी। कहाँ है मेरा ब्रेसलेट? मैंने तुम्हारे कमरे की सफाई की है, तुम्हारी चीजों की नहीं। और तुम हर रोज एक नया ब्रेसलेट ले आती हो, मुझे क्या पता, एक दफा पहन के फेंक देती हो, कहीं फेंक दिया होगा फिर। अम्मी वो कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, तभी आपसे कह रही हूँ, तभी इतना चीख रही हूँ। क्यों? सोने का था क्या? जो था जैसा भी था, मुझे मेरा ब्रेसलेट आज ही चाहिए। किसी के कमरे में जाकर देखें या कहीं पे भी देखें, लेकिन मुझे ढूंढ कर दे। अजीब जिद्दी लड़की है, मुझे क्या पता कहाँ है ब्रेसलेट तुम्हारा। आइए माँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? प्लीज हैव अ सीट। ईमान ये मेरा भाई है, ना सिर्फ मेरा भाई है बल्कि मेरी जिंदगी भी है। नहीं, देखें आप प्लीज झूठ मत बोलें भाई। मैं आपकी जिंदगी होता था, अब आपकी जिंदगी ये है। एक्चुअली ईमान, आतिफ यहाँ पर एंगेजमेंट पर था नहीं, तो मैं इसे तुमसे मिलवाना चाह रहा था। भाभी मैं सिर्फ आपका देवर ही नहीं, भाई भी हूं और दोस्त भी। बस एक बार आपकी इनसे शादी हो जाए ना, फिर मैं आपके लिए डिटेक्टिव का काम करूंगा। फिर देखिएगा इनकी मजाल हो किसी और की तरफ देखकर तो दिखाए। आतिफ, फॉर गॉड से क्या कर रहे हो? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। वैसे भाभी आपको पता है मेरे भाई में कोई बुरी आदत नहीं, वक्त पे सोते थे, वक्त पे जागते थे। आपको पता है ये थे वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ बार बार? क्योंकि अब ये मुकम्मल तौर पे बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। जल्दी उठते हैं, जल्दी उठ के सोकर भी जल्दी चले जाते हैं घर से। मुझे लगता है आपने इनकी सारी नींदें चुरा ली। आतिफ यार प्लीज बस भी कर दो। ईमान को लगेगा कि जैसे मैंने तुम्हें अपनी हालत बताने के लिए बुलाया। क्या हो गया भाई, इसमें छुपाने वाली बात क्या है? आप जिससे रिलेटेड हो, अब ये भी हमारे साथ ही हैं, हमारे घर का हिस्सा है, इनसे तो कोई बात नहीं छुपा सकते। क्यों भाभी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बहुत हो गया आतिफ, अब तुम अपनी भाभी को तंग कर रहे हो। आई एम सो सॉरी भाभी, आई एम सो सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी। वैसे मुझे तो आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि आपको मुझसे मिलके कोई खुशी हुई है, क्योंकि आपके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट ही नहीं है। एग्जैक्टली, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करें, बहुत अच्छी लगती हैं आप। तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती। अब इस खुशी के मौके पर एक सेल्फी तो बनती है। प्लीज आप भाई मना मत करिएगा। भाई वहां कहां देख रहे हैं आप? यहां देख रहे हैं कैमरा में। तुम्हारा इंतजार कर रहा। कभी वो वक्त था कि तुम मेरा इंतजार किया करती। मगर अब ये आलम आ गया है कि ये आंखें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दीदार को तरसती। कौन कहता है कि वक्त लौट कर नहीं आ सकता? इंसान चाहे तो वक्त भी लौटा सकता है और खोई हुई मोहब्बत भी। तुम्हारी ये खामोशी ना मेरी हर एक एक बात को सही साबित कर। ऐसा कुछ नहीं है और ना कभी हो सकता। इन दो लफ्जों से तुम खुद को कब से बहला रही हो ईमान, मगर ऐसा नहीं है और ना ही कभी होगा।
तुम अच्छी तरह जानती हो कि जरा सी गलती में तुम्हें हरा सकती है, लेकिन तुम तो हारना ही नहीं चाहती हो ना। वापसी की सारी कश्तियां जब जला चुकी तो तुम्हारी आंखों में यह खौफ कैसा? मैं तो समझता था मोहब्बत राख हो गई, मगर धुआं बता रहा है कि मोहब्बत अब भी बाकी है मेरे दोस्त। Shut up! Just shut up! तुम अच्छी तरह जानती हो कि जरा सी गलती में तुम्हें हरा सकती है, लेकिन तुम तो हारना ही नहीं चाहती हो ना। वापसी की सारी कश्तियां जब जला चुकी थी तो तुम्हारी आंखों में यह खौफ कैसा? मैं तो समझता था मोहब्बत राख हो गई, मगर धुआं बता रहा है कि मोहब्बत अब भी बाकी है मेरे दोस्त। शिफा, मेरा ब्रेसलेट खो गया, तुमने देखा? जहाँ रखा था वहाँ ढूंढो। जहाँ रखा था वहाँ नहीं है। हम एक साथ रूम शेयर करते हैं, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ। मैंने अगर देखा होता तो मैं तुम्हें जरूर बता देती। अल्लाह, मैं उसे कहाँ ढूंढूं अब? सहरिश, अगर वो इतना ही खास था तो उसे संभाल के रखना चाहिए था ना। संभाल कर ही रखा था। मुझे क्या पता था इतनी जल्दी किसी की नीयत खराब हो जाएगी। क्या मतलब? कौन करेगा नियत खराब? तुम्हें नहीं बोल रही, तुम जाओ प्लीज यहाँ से। कहाँ ढूंढूं? इससे तो अच्छा था कि मैं ज्वेलर को ही बेच देती, उसी की नजर लगी होगी। ये तो ईमान आप इसे झूठ भी बोल दिया कि वो खो गया, तो सचमुच खो गया है। मुझे क्या पता था बात इतनी जल्दी कबूल हो जाएगी। नींद कैसे आएगी? वो ब्रेसलेट मिल जाए। हेलो। मैं तो सोच रहा था मेरे जाने की खुशी पे जिस तरह तुमने मुस्कुरा के सी ऑफ किया था मुझे, मेरे आने की खुशी में तुम मुझे वार्म वेलकम करोगी, लेकिन लगता है कि तुमने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया। अब तुम्हारे आने की खुशी में मैं किसी बंदर की तरह गुलाटियां खा खा कर तो खुश होने से रही। ये कैसी मिसाल दी है तुमने? वैसे तुम भी किसी बंदर से कम नहीं हो। अच्छा, ओके, मैं बंदर हूँ और इस बंदर की डोर आपके हाथ में है। फोन क्यों किया है आपने? इसलिए फोन किया कि मेरा दिल चाह रहा था कि तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करूं, प्यार की, मोहब्बत की, यू नो। नहीं,
मुझे नींद आ रही है और तुम भी सो जाओ। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है ना। तो मैं क्या करूं? हाँ, एक काम कर सकती हो तुम। जब तक मैं जाग रहा हूँ ना, मुझसे बहुत सारी बातें करो, प्यार मोहब्बत। जबरदस्ती है क्या? जबरदस्ती है तो नहीं, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं जबरदस्ती करूं। तुम्हारी यही बातें मुझे खौफजदा कर देती हैं। अच्छा, आई एम सो सॉरी। तुम सो जाओ, कल यूनिवर्सिटी में बात। बाय। भूख लगी है, खाने में कुछ है? मैं काम कर रही हूँ, ताई अम्मी से कह दो। अब इतने छोटे से काम के लिए मैं उनको परेशान करना अच्छा नहीं लगेगा। चलो खुद ही देख लेते। बचा हुआ है खाना? शायद गैस नहीं आ रही, ठंडा ही खाना पड़ेगा। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है ईमान कि बहुत सारे राज तुमने छुपा कर रखे अपने दिल में। बताओगी नहीं मुझे? तुम्हें किसने हक दिया है कि तुम मुझसे ऐसे सवाल करो? मेरे अंदर खोजने की कोशिश मत करो। मैं जो हूं वैसी ही दिखती हूँ, और जो नहीं हूं वो बनने की कोशिश भी नहीं करती मैं। तुम क्या थी ये मैं भूला नहीं, और अब क्या बन गई हो ये भूल नहीं सकता। और प्लीज ये जो मंगनी की अंगूठी पहनकर मुझे जेलसी फील करा रही है मत करो तुम, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं ये तुम्हारी अपने आप से दुश्मनी और कुछ भी नहीं है। बस ज़ीशान, बस बहुत हो गया। तुम्हारी बातें मुझे हर्ट कर रही। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। तुम उस छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रहे हो जो अपना खिलौना तोड़कर खुश होता है, लेकिन वही टूटा हुआ खिलौना अगर किसी और को दे दिया जाए तो उससे छीनने की कोशिश करता है। लेकिन मैं कोई खिलौना नहीं, मैं एक जीती जागती इंसान हूं, मेरी भी फीलिंग्स हैं। और जहां तक रही इस रिश्ते की बात, तो भले ही इसमें बंधे मुझे कुछ टाइम है, लेकिन मैं ये किसी को जेलस फील कराने के लिए नहीं कर रही। ये रिंग मेरे लिए कमिटमेंट है जो तुम नहीं समझ सकते। एक ऐसे रिश्ते की जिसमें साथ वफादारी है, भरोसा है। क्योंकि जिस कर्ब से तुमने मुझे गुजारा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उससे कोई और गुजरे। ऐसा मैं कभी नहीं होने, क्योंकि जब भरोसा टूटता है ना, तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे माफ करना ईमान, मैं जानता हूं मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा कर रहा हूं, मगर मैं चाहता हूं कि तुम दुख भरे माजी से निकलकर खुशियों भरे मुस्तकबिल की तरफ देखो। चल दिल के दर्द गवाही दे,
काश तू भी कभी दिखाई दे।